हेलो एवरीवन, ये है हमारा वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 23। आई होप आपने लास्ट सेशंस देख लिए होंगे। सेशन नंबर 22 अगर आपने नहीं देखा है तो दिस सेशन माइट बी अ बिग डिफिकल्ट फॉर यू, थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है क्योंकि उसी का एक तरीके से कंटिन्यूएशन है यहाँ पर। और सेशन 22 बहुत जरूरी है आपका इससे पहले देखना, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन नंबर 23। और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, अगर आप ये सेशन देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। शेयर करो या ना करो, शेयर नहीं भी करोगे तो भी लाइक कर देना, इससे थोड़ा बहुत तो इस वीडियो को सर्कुलेशन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट हो जाएगा आपको भी और किसी और को भी जहां तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। एंड दिस इज सेशन नंबर 23 हियर। एंड सो व्हाट्स द गुड न्यूज, इसलिए मैंने कहा कि सेशन नंबर 22 देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेशन नंबर 22 में हमने कुछ बैड न्यूज और बैड या बेकार चीजों की बात की थी, बुरी बुरे शब्दों के बारे में बात की थी जो नेगेटिव कॉनोटेशन लेकर के, नेगेटिव सेंस लेकर के चलते हैं। और वहां पर हमने एक रूट पढ़ा था, अगर आपने देखा हो MAL से बनने वाले शब्द थे, जैसे यहां पर लिखा हुआ मैलस। मैलस इज अ बैड वर्ड एंड बोनस इज गुड। बोनस तो हम वैसे भी जानते हैं ना, बोनस कोई नया वर्ड थोड़ी है। मैलस इज बैड एंड बोनस इज गुड। एंड द एडवर्ब फ्रॉम द लेटिन एडजेक्टिव बोनस इज बीन। जो इस एडजेक्टिव बोनस से जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है BENE। और BENE बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बनता है, बहुत सारे शब्दों के अंदर आता है। जैसे MAL से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ऐसे BENE से भी बनते हैं बहुत सारे वर्ड, जो हमने MAL वाले तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े भी हैं। तो BENE जो हमारा मेन वर्ड है यहाँ पर वो ये है BENE। और इसको आपने देखना है यहाँ पर बिनाइन बना है यहाँ से या बेनिग्नेंट बना है यहाँ से। इनका मतलब होता है काइंडली, गुड नेचर्ड, नॉट हार्मफुल, मतलब जो अच्छे नेचर का हो, अच्छा हो, काइंड हो, है ना, हार्मफुल ना हो किसी के लिए। बिनाइन नेग्लेक्ट हो, बिनाइन जज हो, बिनाइन ट्यूमर हो। बिनाइन ट्यूमर, ट्यूमर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, है ना, या अनमॉनिटर्ड ग्रोथ, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। एंड बिनाइन ट्यूमर इज समथिंग विच इज नॉट कैंसरस, विच इज नॉट हार्मफुल। ठीक है। बेनिग्नेंट एटीट्यूड लिखा हुआ है। बेनिग्नेंट एटीट्यूड मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जो दूसरों के लिए नुकसानदायक नहीं है। किसके प्रति बात करें? मैलफैक्टर्स की या स्काउंड्रल्स के प्रति। मैलफैक्टर्स हमने पढ़ा था, जो लोग दूसरों के प्रति कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं उनको हम मैलफैक्टर्स बोलते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए गलत काम करते हैं। स्काउंड्रल एक काइंड ऑफ एक गाली की तरह यूज होता है इंग्लिश में। स्काउंड्रल मतलब बदमाश, रास्कल भी बोलते हैं, स्काउंड्रल्स भी बोलते हैं। And the corresponding nouns are benignity and benignancy. Corresponding का मतलब होता है इसी से बनने वाला या इसी के लेवल पर दूसरा, उसको हम बोलते हैं corresponding। तो आपको यहां पर जो वर्ड या वर्ड रूट्स याद रखना है, पहला मैलस इज गुड एंड मैलस इज बैड एंड बोनस इज गुड, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरा यहां पर आपको वर्ड याद रखना है बिनाइन और बेनिग्नेंट, दोनों का मतलब होता है अच्छा, गुड नेचर्ड, जो हार्मफुल ना हो। ठीक है। ट्यूमर वर्ड को ध्यान रखिएगा, अनमॉनिटर्ड ग्रोथ को बोलते हैं। एंड मैलफैक्टर्स आर द पीपल जो लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ गलत काम करते हैं। स्काउंटर्स मतलब बदमाश। कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसी लेवल पर दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक वर्ड जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था मैलेडिक्शन, जिसका मतलब होता है कर्स या श्राप, किसी के लिए कुछ गलत बात बोलना किसी के लिए। ऐसी बेनेडिक्शन बनता है जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना। अ गुड सेइंग और ए सेइंग गुड, और सेइंग गुड अबाउट समवन। और जो बेनेडिक्शन से नाउ एडजेक्टिव बनेगा वो होगा बेनेडिक्टरी। ठीक है। और ऐसे मैलिफिसेंट के कंपैरिजन में जो बनता है वो बेनिफिसेंट बनता है। ठीक है, डूइंग गुड। मैलिफिसेंट इज डूइंग बैड और विशिंग बैड, डूइंग बैड रादर, किसी के लिए कुछ गलत करना। बेनिफिसेंट इज डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन। और जो नाउन बनेगा वो मैलिफिसेंस बनेगा। देखिए यहां पर FICENT लिखा हुआ, और अगर इसे नाउन बनाना है तो ENCE हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पर भी ENT की जगह पर ENCE हो जाएगा, नाउन बन जाएगा वहां से, ये जो नाउन यहां पर पूछा है। और ऐसे ही मैलफैक्टर का जो ऑपोजिट बनेगा वो बेनिफैक्टर बनेगा। बेनिफैक्टर वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है ना, हेल्प करता है दूसरों की, फाइनेंशियल गिफ्ट या एड देता है। एड का मतलब हेल्प होता है। ठीक है, किसी की मदद करने के लिए, किसी का रेस्क्यू मतलब बचाना होता है, जब किसी को कोई जरूरत हो उसकी मदद करने के लिए कोई सामने आए। ठीक है। और अगर आप इस बेनिफैक्टर का फेमिनिन जेंडर देखना चाहेंगे तो वो बेनिफैक्ट्रेस भी एक वर्ड होता है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए यूज होगा। बेनिफैक्टर मतलब कोई आदमी, बेनिफैक्ट्रेस इज अ वुमन जो बहुत ही हेल्पफुल है, काइंड है, दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एंड ऑफ कोर्स द पर्सन रिसीविंग द बेनिफैक्शन, जिस व्यक्ति को वो बेनिफैक्शन मिल रहा है। आप देखिए यहां पर वर्ड्स देखिए आप, बेनिफैक्टर वो आदमी
जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है। बेनिफैक्ट्रेस वो महिला जो दूसरों के लिए अच्छे काम करती है। बेनिफैक्शन ये प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, और जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है वो जाएगा बेनिफिशियरी। और वो बेनिफिट एंड बेनिफिशियल भी यहीं से बने हुए हैं, इसी जगह पर। फेशियो जो कि रूट है, जिसका मतलब है कोई काम करना, कुछ या कुछ बनाना। ठीक है, काफी सारे वर्ड हमने देखे इस स्लाइड पर। सो लेट अदर्स बी मेलेवोलेंट टुवर्ड यू। टुवर्ड और टुवर्ड्स दोनों यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। टुवर्ड भी लिखते हैं और टुवर्ड्स भी लिखते हैं। जब आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पे एस लगाते हैं हम लोग, है ना, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो दूसरे लोग अगर आपकी तरफ मेलेवोलेंट हैं, मतलब मेलेवोलेंट मतलब गलत सोचना, आपकी तरफ, आपके बारे में गलत सोचना, तो आप उनको कंफ्यूज कर दो उनके प्रति बेनेवोलेंट होकर के। बेनेवोलेंट का मतलब होता है विश देम वेल। कोई आपका बुरा कर रहा है एंड इफ यू विश देम वेल, सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा ना, यार ऐसे कैसे कर रहा है, मैं तो इसका बुरा चाह रहा हूं, ये मेरी तरफ अच्छा कर रहा है। ये ऐसे ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। वो एक और यहाँ पर लाइन लिखी हुई थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। वो गांधी जी वाला जो कंसेप्ट था ना कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। हालांकि मोस्ट पीपल डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस फिलोसफी, बट ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी नॉर्मल लुइस की इस किताब में, उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है क्योंकि ये बात मैंने वैसे ही बतानी थी आपको। ठीक है, तो बेनेवोलेंट इज द एडजेक्टिव, जो नाउन बनेगा वो बेनेवोलेंस बन जाएगा। फिर से ईएनटी पर एडजेक्टिव खत्म होता है और ईएनसीई अगर आप लास्ट में लगा दोगे तो वो एक नाउन बन जाएगा। तो एडजेक्टिव जो है वो जो बोनस है, बोनस का मतलब होता है गुड होता है। ठीक है, वही बोनस इंग्लिश में पाया जाता है, वो एक लेटिन, जिसका मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट होता है। बोनस दिवाली अभी भी चल रही है, कभी भी कोई फेस्टिवल आता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो मिलती है बोनस के तौर पर, हम सब जानते हैं उसको। लेकिन इसका मतलब कुछ अच्छा काम भी हो सकता है, जैसे बोन बोन एक कैंडी है, एक चॉकलेट टाइप का है, बच्चों के लिए होता है, जिसका मतलब होता है गुड गुड, अच्छा है। फ्रेंच में यूज होती है, फ्रेंच लैंग्वेज में। बोनाफाइड यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बोनाफाइड भी बोलते हैं, इसको बोनाफाइडी, दोनों तरीके से इसको बोलते हैं। बोनाफाइड और बोनाफाइडी दोनों टर्म यहाँ पर यूज करते हैं। और एटिमोलॉजिकली इसका बोनाफाइडी का जो मतलब होता है वो होता है गुड फेथ, अच्छी सोच के साथ कोई काम करना। ठीक है, विदाउट प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा, बिना दिखावा किए, बिना कोई धोखाधड़ी के, बिना कोई गलत फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के। जैसे कोई बोनाफाइड ऑफर देना, जेन्युइन ऑफर देना। बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन भी होता है, ऑथेंटिक भी होता है, गुड फेथ, अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ भी होता है। बोनाफाइड एफर्ट, अच्छी तरह सच्चे एफर्ट लगाना कहीं पर, ठीक है, किसी चीज के लिए। फाइड्स जो बना हुआ है उसका मतलब होता है फेथ या ट्रस्ट। जैसे फिडेलिटी बनाया यहाँ पे, फिडेलिटी का मतलब होता है ट्रस्टफुलनेस, भरोसा, फेथफुलनेस, रिलायंस होता है। ऐसे फिडो, फिडो इज ए स्टीरियोटिपिकल नेम फॉर ए डॉग। स्टीरियोटिपिकल का मतलब होता है कुछ भी बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट या ओवर सिंप्लीफाइड टर्म किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या चीज या एनिमल के लिए। जैसे बोले तो गाय के जगह शरीफ है, अब ये स्टीरियोटाइप अपने आप में, गाय सारी की सारी शरीफ ही होंगी, ये ऐसा नहीं है। या ये कुत्ते के जितना वफादार है वो वफादार हमेशा, डॉगी हमेशा वफादारी होगा, ऐसा ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज या जानवर के लिए जो स्टीरियोटाइप, ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट या टर्म फॉर एनीवन। तो फीडो, अभी जनरली डॉग्स को फेथफुली माना जाता है, तो फीडो वहीं से वर्ड बना। फीडो एग्जैक्टली बाइबल से लिया गया है, बाइबल के अंदर एक डॉग का जिक्र है, वहां पर उसका नाम फीडो है, फीडो, और वहां से बना फेथफुल फ्रेंड। इनफिडल यहीं से एक वर्ड बना, इसी फाइट से इनफिडल बना। इनफिडल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा में, रिलीजन में, फेथ में विश्वास नहीं है। ठीक है, जो बोलने वाला व्यक्ति, अगर मैं किसी पर्टिकुलर विचारधारा में विश्वास रखता हूं और आप उसमें नहीं करते हो तो मेरे लिए आप इनफिडल हो जाओगे। और हिंदी में तो पता नहीं, लेकिन उर्दू में इनफिडल के लिए एक वर्ड है काफिर। ये सुना होगा आप लोगों ने, काफिर। आतंकवादियों की जब बात आती है मूवीज वगैरह में, आपने सुना होगा काफिर, काफिरों को मार डालो। तो काफिर वो जो आपकी विचारधारा में, आपकी थिंकिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, दोज हु डू नॉट सब्सक्राइब टू योर फिलॉसफी। ठीक है, जिसका अपना कोई ऐसा विचारधारा है नहीं, दूसरों की वो मानता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं इनफिडल। एंड इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी का मतलब हो जाएगा अनफेथफुलनेस। और अनफेथफुलनेस जनरली किस चीज पे, मैरिज वोज पे, शादी के अंदर जो कस्में वादे खाए जाते हैं, प्रोमिस किए जाते हैं, उसमें विश्वास नहीं होना, जनरली उसके लिए इनफिडेलिटी यूज करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, वो कहीं पर भी आ सकता है, वो अंग्रेजों ने लिखी हुई, अपने लिए लिखी हुई। से, डू और विश के लिए कुछ और शब्द है यहाँ पर। बेनेडिक्शन हमने अभी देखा, किसी को कुछ ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। मैलेडिक्शन किसी के लिए कुछ गलत बोलना। ये कहां से बने, डिको, डिक्टस, जिसका मतलब है टू से और टू टेल। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, प्रेडिक्ट, पोस्ट डिक्ट और वैलिडिक्ट और बेनेडिक्ट और मैलेडिक्ट, बहुत सारे वर्ड यहाँ से बनते हैं। डिक्टेट, डिक्टेटर, डिक्टेशन, डिक्टेटोरियल, सब यहीं से बने हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई काम दूसरों को किया जा रहा, करने के लिए कहा जा रहा है। डू एज आई से, ये यहीं से बने, डिको से प्रेडिक्ट बना है।
है ना। प्रिडिक्ट का मतलब आप जानते हैं किसी काम के होने से पहले किसी को कुछ बताना, प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी एक तरीके से। टू से दैट समथिंग विल अकर बिफोर इट एक्चुअली डज, किसी चीज को होने से पहले कुछ बताना। एज इन प्री साइंड, प्री का मतलब पहले, साइंड का मतलब ज्ञान, मतलब किसी काम के होने से पहले ही उसके बारे में नॉलेज होना, इसको बोलते हैं प्री साइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, फिर से वही डिक्टा के ऊपर कुछ वर्ड बने हुए बताएं यहाँ पर। एक डिक्टाफोन नाम का एक ब्रांड नेम है जो डिको को फोन से जोड़ रहा है। फोन का मतलब साउंड होता है, फोन, टेलीफोन, टेली मतलब दूर, फोन मतलब साउंड। तो ध्यान रखना, टेली इज अ रूट, फोन इज अ रूट। फोन का मतलब साउंड होता है। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाना। डोंट कंट्राडिक्ट मी, या दैट कंट्राडिक्ट्स व्हाट आई नो, ये चीज उस बात को कंट्राडिक्ट करती है जो मैं जानता हूं। यहां पर डिको को हमने कॉन्ट्रा के साथ जोड़ा है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, कॉन्ट्रा से ही कॉन्ट्रैरी बनता है, इससे कंट्रास्टिंग बनता है, कंट्राडिक्ट बनता है, सारे वर्ड यहीं से बनते हैं। एक और वर्ड यहां पर बनता है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब आप जानते हैं लत लग जाना। सेइंग यस टू समथिंग, सेइंग यस टू अ हैबिट, हमेशा किसी चीज के लिए यस बोलना, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ये आता ही है, ठीक है। यस टू अ हैबिट कंबाइंस डिको विद एड। डिको को इस बार एड से जोड़ रहे हैं। एड का मतलब होता है टू या टूवर्ड, किसी की तरफ, जैसे एडजेसेंट बनता है ना, किसी के पास में। फेसियो फैक्टर्स, जिसका मतलब होता है टू या टू मेक, टू डू और टू मेक, इसको अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मेलफैक्टर में जुड़ा हुआ है ऐसे बेनिफैक्टर में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे वर्जन यहाँ पे बनते हैं, सारे वर्ड हमने देख लिए ऑलरेडी, है ना। मेलफैक्टर किसी के बारे में कुछ गलत करने वाला, बेनिफैक्टर किसी के लिए कुछ अच्छा करने वाला। और भी बहुत सारे वर्ड यहाँ से बनते हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं कुछ और वर्ड्स। अभी देखो इसी फैक्टर से बनता है फैक्ट्री, और फैक्ट्री, अब देखो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा, फेसियो फैक्टर्स का मतलब क्या है, कुछ काम करना है ना, या तो कुछ बनाना, और यहीं से बना फैक्ट्री। और फैक्ट्री है क्या, फैक्ट्री अपने आप में एक प्लेस है जहां पर चीजें बनाई जाती हैं। कितना अच्छा एक रिलेशन यहाँ पर बना है ना, आपको भी समझ में आया होगा ये। ओ आर वाई एक रूट की तरह याद कर लेना। ओ आर वाई कहीं पर अगर आता है तो ये जनरली किसी प्लेस को डिनोट करता है, और ऐसे ही आई यू एन भी किसी प्लेस को ही डिनोट करता है, ध्यान रखिए, जैसे स्टेडियम, ऑडिटोरियम, है ना। तो ओ आर वाई भी प्लेस को डिनोट करता है, जैसे फैक्ट्री, रिपोजिटरी, डिपोजिटरी, ऐसे करके बन जाते हैं। नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम जगह पर, हाँ। इसी फैक्टर से फैक्ट बनता है समथिंग विच इज डन, समथिंग दैट अकर्स, एग्जिस्ट और इज देयरफॉर ट्रू। कोई चीज जो हमेशा होती है वो एक फैक्ट बन जाती है। यहीं से फिक्शन बना है। फिक्शन वो जो हमने अपनी ओर से बना दिया, मनगढ़ंत जो बना दिया जाता है। यहीं से मैन्युफैक्चर बना है। मैन्युफैक्चर मैन्यू और फैक्चर को जोड़ करके बना है। मैन्यू मतलब मैनुअल से बना है, मैनुअल मतलब हैंड होता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए लास्ट लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां पर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा था, हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्युफैक्चर हाथ से बनाई गई चीजों को बोलते हैं मैन्युफैक्चर करना। और ये मैन्युफैक्चर जो शब्द है वो मशीनरी वगैरह आने से पहले के लिए ये शब्द बना था। बाद में तो खैर मशीनों से बनने लगे, लेकिन फिर भी उनको मैन्युफैक्चरिंग ही बोल देते हैं। आर्टिफिशियल भी वहीं से बना है, मेड बाय ह्यूमन आर्ट रादर देन अकरिंग इन नेचर, मतलब जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, अकर नहीं करता, लेकिन ह्यूमन आर्ट की तरफ से बनाया गया तो उसको हम आर्टिफिशियल बोल देते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, है ना। क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, लिक्विफाई, मैग्नीफाई, इन सब में आई एफ वाई या एफ वाई वो सफिक्स को जोड़ा है, जिससे वर्ब बनती है। क्लैरिफाई करना, किसी चीज को क्लियर करना, सिंप्लीफाई, लिक्विफाई, मैग्नीफाई करना, है ना। टू मेक क्लियर, टू मेक सिंपल, टू मेक लिक्विड और टू मेक लार्जर। तो एफ वाई पे वर्ब बनती है भैया, ये आपको पता ही होगा, है ना। ऐसे ही यहां पर एक रूट है वोलो, और वोलो का मतलब होता है विश, इच्छा, डिजायर। जैसे मेलेवोलेंट किसी के बारे में गलत सोचना, बेनेवोलेंट किसी के बारे में अच्छा सोचना। यही विश और डिजायर से बनता है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, वॉलंटियर। जो काफी फेमिलियर से वर्ड है, जो बहुत सारी डेफिनेशन की इनको जरूरत नहीं है। यहीं पे एक वर्ड है वोल्यूशन, और वोल्यूशन का मतलब होता है आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा किसी काम को करने की। तो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो आपको हम ऐसे बोल सकते हैं ऑफ हर ओन वोल्यूशन, या अगेंस्ट हर वोल्यूशन, उसकी इच्छा के खिलाफ। तो वोल्यूशन का मतलब होता है आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा, ठीक है। डिजायर एक तरीके से, विश आपकी। एंड द नेक्स्ट इज इफ यू प्लीज, और प्लीज करने के लिए यहां पर वर्ड लिखा हुआ प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को अपीज करना, किसी को सूद करना, पैसिफाई करना, शांत करना, खुश करना किसी को। अगर आप सक्सीड हो जाते हो किसी को प्लेकेट करने में, किसी गुस्से में जो व्यक्ति है, किसी एंग्री कलीग को अगर आप प्लेकेट करने में सक्सीड कर जाते हो, इसका मतलब आपने उस व्यक्ति का जो होस्टाइल एटीट्यूड है, होस्टाइल मतलब जो गुस्से में जो एंग्री वाला आपके प्रति जो थोड़ा सा नेगेटिव जो उसका एटीट्यूड है, आपने उसको फ्रेंडली या फेवरेबल बना दिया है।
और इस प्लेकेट से जो नाउन बनेगा वो प्लेकेशन है। प्लेकेशन का मतलब किसी को मनाने का जो प्रोसेस है वो प्लेकेशन बन जाएगा। प्लेकेटिव और प्लेकेटरी उसका एडजेक्टिव बन जाएगा। प्लेकेटरी एटीट्यूड टू दोज हु हैव ऑफेंडेड में हेल्प यू इन रीगेन देयर फ्रेंडशिप। बहुत ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी व्यक्ति को जो आपसे नाराज हो गया उसको अगर आप प्लेकेटरी चीजों का यूज करके अगर आप उसको मना लेते तो आप उनकी फ्रेंडशिप को दोबारा वो कर पाओगे, है ना। When husband or wife or lovers or quarrel, one of them finally makes a placative gesture. If the war no longer fulfills his or her neurotic needs, one of them eventually will make up some bright morning in wake up some bright morning in a placatory mood. बहुत सिंपल सी बात दिख रही है। हस्बैंड और वाइफ्स के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लवर्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं, और उनमें से कोई ना कोई एक जरूर अपने प्लेकेटिव जेस्चर के साथ आता है। एक ब्राइट मॉर्निंग में कभी उठेगा आराम से और ऐसे मूड में उठेगा, नहीं नहीं चलो अब लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। ऐसे ही मूड को प्लेकेटिव मूड या प्लेकेटिव जेस्चर कहा है यहाँ पर, मनाने वाला और हैप्पीनेस वाला जेस्चर। बट देन जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति वो मान ही जाएगा। वो ज्यादा गुस्से में मुंह फुला करके बैठा हो तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लेकेबल। नहीं मान रहा भाई, है ना, हो सकता है। तो जिसको मनाया जा सकता है वो प्लेकेबल, और जिसको नहीं मनाया जा सकता, जो आसानी से नहीं मानेगा, वो इम्प्लेकेबल। ठीक है, तो इम्प्लेकेबल को हम कहां से समझेंगे? अनयील्डिंग टू एंट्रीटी और पिटी। एंट्रीटी मतलब एक बहुत ही हम्बल लेवल पे आकर के वो करना, रिक्वेस्ट करना, और वो व्यक्ति अगर अनयील्डिंग मतलब गिव अप नहीं कर रहा, मान नहीं रहा उस बात पे। आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, मान जाओ, सामने वाला नहीं मान रहा, तो वो इम्प्लेकेबल हो जाएगा। पिटी मतलब वो दया वाला सेंस होता है, और ऐसा व्यक्ति हार्श है, रिलेंटलेस है। रिलेंटलेस वैसे तो कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं, जो कंटिन्यू चल रहा हो, लगातार चल रहा हो। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर, द गवर्नर वॉज इम्प्लेकेबल इन हिज रिफ्यूजल टू ग्रांट क्लेमेंसी। जो गवर्नर था वो क्लेमेंसी देने के बिल्कुल मूड में नहीं था और बहुत ही इम्प्लेकेबल था, बिल्कुल बात मान नहीं रहा था। क्लेमेंसी मतलब होता है एक तरीके से पार्डन देना, माफ कर देना किसी को, है ना। और इम्प्लेकेबल से जो नाउन बनेगा वो इम्प्लेकेबिलिटी बनेगा। प्लेकेट, प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, सारे वर्ड आपने देख लिया। और यहीं से वर्ड बना प्लेसेड, और प्लेसेड का मतलब होता है काम, इजी गोइंग, सीरीन, शांत, अनडिस्टर्ब्ड। मतलब अगर आप प्लेसेड हो मतलब आप एकदम दिमाग से शांत हो, है ना। आपके सामने चीजें ज्यादा ऐसी नहीं कि आपको पैनिक कर सके। जैसे किसी लेक या सी का जो पानी है वो बिल्कुल एकदम शांत, एकदम प्लेसिड होगा। एंड जो नाउन बनेगा प्लेसिड से वो बनेगा प्लेसिडिटी, शांति, है ना, पीस। आगे बढ़ते हैं। एंड इफ यू आर कॉम्प्लेसेंट, और यहीं से एक वर्ड बना है कॉम्प्लेसेंट। अगर आप कॉम्प्लेसेंट हैं तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि आई एम ओके, आई एम हैप्पी, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेसेंट होना इज ए नेगेटिव टर्म, ध्यान रखिएगा। इट्स ए नेगेटिव टर्म, सच इज वन कॉमन कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है किस तरीके का सेंस लेकर के चलता है ये वर्ड। कॉम्प्लेसेंट एक नेगेटिव, स्मग हो जाना, टू प्लीज्ड विद योर पोजीशन, और नैरो अकम्प्लिशमेंट। नैरो अकम्प्लिशमेंट जो थोड़ी बहुत अकम्प्लिशमेंट की है उन्हीं से बहुत ज्यादा खुश हो जाना और आगे कुछ करने की कोशिश ना करना। टू इजिली सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, और ये मतलब अच्छा नहीं है, पॉजिटिव शब्द नहीं है। सेटिस्फाइड इज ए पॉजिटिव टर्म, कॉम्प्लेसेंट इज ए नेगेटिव टर्म। डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। अगर आपने ये लेक्चर पढ़ लिया है तो एक बार डू इट अगेन एंड राइट डाउन द वर्ड्स समवेयर एंड रिवाइज देम। रेकनिंग एक तरीके से पहचानना होता है, एक्सेप्ट करना, मानना, पहचानना, समझना किसी चीजों को, ठीक है। ह्यूमंस आर जनरली डिलाइटेड टू बी क्रिटिकल ऑफ द कंटेंटमेंट ऑफ अदर्स। ह्यूमंस जो होते हैं ना, इंसान जो होते हैं, वो दूसरों की शांति को लेकर के बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, मतलब बहुत ही मतलब उनको उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और इसमें उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी मतलब बहुत ही हैप्पीनेस मिलती है कि दूसरों की अच्छी चीजों को क्रिटिसाइज करके। एंड दिस इज कॉम्प्लेसेंस, और कॉम्प्लेसेंसी, जो कॉम्प्लेसेंस से नाउन बनेगा। देख लेना अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ में आ रहा वो आप पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू हाउ टू गिव और फॉरगिव। नेक्स्ट स्लाइड इज हियर। कॉन्डोन इज द वर्ड हियर। कॉन्डोन का मतलब होता है किसी को फॉरगिव कर देना, ओवरलुक कर देना, पार्डन कर देना, अनक्रिटिकल ऑफ एन ऑफेंस, मतलब किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना, माफ कर देना, छोड़ देना, या किसी की गलती को जानबूझकर देखना ही ना, किसी के एंटी सोशल या इलीगल एक्ट को ध्यान ही ना देना जानबूझ करके। You yourself might or might not indulge in such behavior। हो सकता है कि आप कोई गलती ना कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति की कोई गलती अगर है तो आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो। आपके अंदर से कोई ऐसी अर्ज, कोई ऐसी डिजायर नहीं आती है कि आप उसको प्रोटेस्ट करो या आप उसको गलती निकालो, तो आप कंडोन कर रहे हो उस चीज को, है ना। सेंश्योर मतलब आलोचना करना होता है। पनिशमेंट नहीं दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को जो गलती कर रहा है, तो आप उसको कंडोन कर रहे हो, ठीक है।
यू मे कॉन्डोन चीटिंग ऑन इनकम टैक्स, समवन चीटिंग ऑन इनकम टैक्स, कोई व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं दे रहा तो आप उसको कॉन्डोन कर सकते हो सकता है आपको इतना बुरा ना लगे। कोई शॉपलिफ्टिंग कर रहा है, दुकान से सामान चुरा रहा है, आपको हो सकता है इतना बुरा ना लगे, है ना। कोई गाड़ी लिमिट से ज्यादा तेज एक्सीड, स्पीड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो हो सकता है आपको इतना बुरा ना लगे। हो सकता है आप अपने आप में कानून को स्क्रूपलेसली फॉलो करते हो। स्क्रूपलेस मतलब बहुत ही डिटेल्स के साथ किसी चीज को एनालाइज करना। तो स्क्रूपलेसनेस के साथ हो सकता है आप कानून का पालन करते हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है और आप उसको पनिश नहीं कर रहे हो, आप उसकी गलती नहीं निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्डोन कर रहे हो दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना। ठीक है। चैरिटेबल का मतलब होता है फॉरगिविंग, माफ करने वाला। हो सकता है दूसरा व्यक्ति ना हो। कॉन्डोनेशन इज द नाउन, दूसरों की गलती को माफ करना। और कॉन्डोन जो वर्ड है वो लेटिन रूट से बना है, जो दोनों का मतलब है गिव, है ना। तो फॉरगिव तो यहाँ पर आ ही रहा है। यही दोनों से बना है डोनर। डोनर मतलब आप जानते हैं जो किसी चीज को देता है। डोनेट भी यहीं से बना है, डोनेशन भी यहीं से बना है, गिफ्ट जिसका मतलब होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स थे इस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप अपना फीडबैक जरूर दें। और वीडियो अगर आपने लास्ट तक पूरी देखी है तो मुझे बताना किसने लास्ट तक आकर के वीडियो देखी है। कमेंट में एक बार जरूर करना, यस आई हैव वॉच्ड इट टिल द एंड, ऐसा जरूर बताना। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर लेना अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।